हरे कृष्णा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। 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 जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदनंदन ब्रजन रंजन यमुना तीरवनचारी। यशोदनंदन ब्रजन रंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा राधिका रमण राधा राधिका रमण राधा राधिका रमण राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय 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 जय हो गौरनिताय। हे पंचे तत्वा जय पंचे तत्वा। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा। जय 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 प्रभुपाद जय
श्रील प्रभुपाद। जय 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 गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रभु जी का चार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीवीटी संस्थापकाचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रभुजिकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद जी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार शील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिर गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा देवी की जय। यमुना देवी की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। हरि नाम संकीर्तन की महायज्ञ की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। All glories to Shambhala devotees, Hare Krishna. All glories to Shambhala devotees, Hare Krishna. All glories to Shambhala devotees, Hare Krishna. All glories, Guru and Gauranga Goswami, Srila Prabhupada की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। आज के इस कक्षा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। हम लोग भागवत महापुराण का जो है अध्ययन इस कक्षा में कर रहे हैं। स्कंद 6 अध्याय 9 का अध्ययन चल रहा है। श्लोक संख्या 17 तक हो चुका है। 18 का अध्ययन आज करना है। 18 से प्रारंभ करना है। स्कंद 6 अध्याय 9 श्लोक संख्या 18 वृत्तासुर राक्षस का आविर्भाव। एनावृता इमे लोकास् तपसा त्वाष्ट्रमूर्तिना सा वै वृत्र इति प्रोक्तः पापः परम दारुणः। दोबारा देखें। एन आवृताः इमे लोकाः तपसा त्वाष्ट्रमूर्तिना सः वै वृतः इति प्रोक्तः पापः परम दारुणः। अनुवाद देखें इसका। उस अत्यंत भयानक असुर ने, जो वास्तव में त्वष्टा का ही पुत्र था, अपने तप बल से सभी लोगों को आच्छादित कर लिया था। इसलिए वह वृत्र अर्थात प्रत्येक वस्तु को आच्छादित करने वाला कहलाया। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। वेदों में कहा गया है, साम इमाम लोकान आवृणोत
तदवृतस्य वित्रत्वम्, चूंकि असुर ने समस्त लोगों को आच्छादित कर लिया था, इसलिए उसका नाम वृत्तासुर पड़ा। श्लोक संख्या 19। तम जिघन्नुरभिद्रुत्य सगणा विबुधर्षभा अश्वैरदिव्यास्त्रशास्त्रो गए सोग्रसस्तानि कृत्सनसः। दोबारा देखें। तम जिघन्नु अभिद्रुत्य सगणा विबुधर्षभा स्वये स्वये दिव्य अस्त्र अस्त्र औघैः सह अग्रशततानि कृतसनाः। अनुवाद देखें। इंद्र इत्यादि सभी देवता अपने सैनिकों सहित उस असुर पर टूट पड़े। वह अपने दिव्य धनुष बाणों तथा अन्य हथियारों से उसे मारने लगे, किंतु वृत्तासुर उनके सभी हथियार निगलता गया। श्लोक संख्या 20। ततस्ते विस्मिताः सर्वे विषण्डाग्रस्त तेजसः प्रत्यञ्चं आदिपुरुषम् उपतस्तु समाहिताः। दोबारा देखें। ततः ते विस्मिताः सर्वे विषण्डाः ग्रस्त तेजसः प्रत्यञ्चं आदिपुरुषम् उपतस्थुः समाहिताः। अनुवाद। उस असुर की शक्ति देखकर सभी देवता अत्यंत आश्चर्यचकित तथा निराश हो गए और उनकी सारी शक्ति जाती रही। अतः वे सभी परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करने के निमित्त एकत्र हुए। श्लोक संख्या 21 देखें। श्रीदेवाऊचुः वायंबराग्निअक्षित स्त्रीलोका ब्रह्मादयो ये वयम् उद्विजन्तः हराम अस्मै बलिमन्तकोऽसौ बिभेति अस्मादर्णं ततो नः। दोबारा देखें। श्रीदेवाः ऊचुः वायु अंबर अग्नि अपक्षितयः त्रिलोका ब्रह्म आदया वयम् उद्विजन्तः हराम यस्मै बलिम् अन्तकायशो बिभेति अस्मात् अरणं ततः न। अनुवाद देखें। देवताओं ने कहा, तीनों लोकों की सृष्टि पंच तत्वों क्षिति जल पावक गगन तथा समीर से हुई है, जिनको ब्रह्मा आदि विभिन्न देवता अपने बस में रखते हैं। हम काल से अत्यंत भयभीत हैं कि वह हमारे अस्तित्व का अंत कर देगा, इसलिए वह जैसा चाहता है हम वैसा कार्य करके उसको अपनी भेंट चढ़ाते हैं। किंतु काल श्री भगवान से स्वयं डरता है, अतः हम उसी एकमात्र परमेश्वर की आराधना करें जो हमारी पूरी तरह से रक्षा कर सकता है। सभी देवताओं की आराधना न करके इसमें बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, अतः हम उसी एकमात्र परमेश्वर की आराधना करें जो हमारी पूरी तरह से रक्षा कर सकता है। तात्पर्य देखें प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। जब किसी को मारे जाने का भय हो तो उसे श्री भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। ब्रह्मा से लेकर सभी देवता उनकी आराधना करते हैं,
यद्यपि वे इस भौतिक जगत के विभिन्न तत्वों के स्वामी हैं। विभेति यस्मात् शब्द बताते हैं कि सभी असुर चाहे वे कितने महान तथा शक्तिशाली क्यों ना हों, श्री भगवान से भयभीत रहते हैं। देवतागण मृत्यु से डरकर भगवान की शरण में गए और उनसे यह प्रार्थना की, यद्यपि काल सबों के लिए भयकारी है, किंतु काल स्वयं श्री भगवान से डरता है, क्योंकि भगवान को अभय कहते हैं। श्री भगवान की शरण में जाने से वास्तविक निर्भीकता आती है, इसलिए सभी देवताओं ने भगवान की शरण में जाने का निश्चय किया। श्लोक संख्या 22 देखें। अविस्मितं तं परिपूर्ण कामम् अश्वेनैव लाभेन समं प्रशान्तम् विनोपसर्पत्यपरं हि बालिशः स्वलांगुलेनातितिर्तति सिंधुम। दोबारा से देखें। अविस्मितं तं परिपूर्ण कामम् अश्वेन एव लाभेन समं प्रशान्तम् विना उपसर्पति अपरं हि बालिशः स्वालांगुलेन अतितितर्ति सिंधुम। अनुवाद देखें। भगवान समस्त सांसारिक कल्पना से रहित और सदैव विस्मय विहीन हैं। वह सदैव प्रसन्नचित्त एवं अपनी स्वरूप सिद्धि से परम संतुष्ट रहने वाले हैं। उनकी कोई सांसारिक उपाधि नहीं होती, अतः वह स्थिर एवं विरक्त रहते हैं। वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबों के एकमात्र आश्रय हैं। अतः जो मनुष्य किसी अन्य से अपनी रक्षा की कामना करता है, वह अवश्य ही बड़ा मूर्ख है और कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र को पार करना चाहता है। कुत्ता पानी में, आइए तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। कुत्ता पानी में तैरना जानता है, किंतु यदि कुत्ता समुद्र में गोता लगाता हो और कोई उसकी पूंछ पकड़कर समुद्र पार करना चाहे तो वह निपट मूर्ख है। न तो कुत्ता समुद्र पार कर सकता है और न कोई मनुष्य ही उस कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र पार कर सकता है। उसे न तो किसी देवता की न किसी अन्य की शरण ग्रहण करनी चाहिए। उसे तो एकमात्र श्री भगवान की शरण में जाना चाहिए। अतः श्री मद्भागवत 10:14-58 का कथन है, समाश्रिता ए पद पल्लवप्लवम् महत्पदं पुण्ययशो मुरारे भावाम्बुधिर्वत्स पदं परं पदं पदं यद् विपदां न तेषाम्। भगवान के चरण कमल अविनश्वर नाव के तुल्य हैं, और यदि कोई इस नाव का सहारा लेता है तो वह अज्ञान सागर को सरलता से पार कर लेता है। अतः पद पद में संकटों से ग्रस्त इस भौतिक जगत में रहकर भक्त के लिए कोई भय नहीं रह जाता। मनुष्य को चाहिए कि अपनी बनावटी विचारों के बजाय परम शक्तिमान की शरण खोजे। ये श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 अध्याय 14 श्लोक संख्या 58 में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। श्लोक संख्या 23 देखें। हम लोग श्लोक संख्या 18 से पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। श्लोक संख्या 23 देखें। यस्योरुशृंगे जगतीं स्वनामम् मनुर्यथावध्य ततार दुर्गम् स एव नस्त्वाष्ट्रभयादुरन्तात् त्रासयति
त्राताश्रितान्वारिचरोऽपि नूनम्। अनुवाद देखें, दोबारा इसको पढ़ते हैं श्लोक को। यस्य उरु श्रृंगे जगतीं स्वनामम् मनो यथा अवाद्य ततार दुर्गम् सह एव न त्वाष्टभयात् दुरन्तात् त्राता आश्रितान् वारिचरः अपि नूनम्। पहले राजा, अनुवाद देखें, पहले राजा सत्यव्रत नामक मनु ने मत्स्य अवतार के सींग में समग्र ब्रह्मांड रूपी छोटी नौका को बांधकर आत्मरक्षा की थी। उनकी कृपा से मनु ने बाढ़ के महान संकट से अपने को बचाया था। वह ही मत्स्यावतार त्वष्टा के पुत्र से उत्पन्न इस गंभीर संकट से हमारी रक्षा करें। श्लोक संख्या 24 देखें। पुरा स्वयंभूर अपि संज्ञाम् अम्भा अस्योदीर्णवातोरमिरैव कराले एकोरविन्दात् पतितस्ततार तस्माद् भयाद्येन सनो अस्तु पारः। दोबारा से देखें। पुरा स्वयंभूः अपि संयम अम्भसि उदीर्णा बात उर्मिरवै कराले एका अरविन्दात् पतिता ततार तस्मात् भयात् येन सहना अस्तु पारः। अनुवाद देखें। सृष्टि के प्रारंभ में प्रचंड वायु से बाढ़ के जल में भयानक लहरें उठने लगी। इनसे ऐसा भयावना शोर हुआ कि ब्रह्मा जी अपने कमल आसन से प्रलय जल में प्रायः गिर ही पड़े, किंतु भगवान की सहायता से वे बच गए। उसी प्रकार हम भी भगवान से इस भयावह स्थिति से अपनी रक्षा की आशा करते हैं। तो ब्रह्मा जी भी जो है इतने शक्तिशाली होते हुए भी भगवान से प्रार्थना करके अपने जीवन की रक्षा करते हैं, तो हमको क्यों नहीं भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए अपने जीवन की रक्षा के लिए। आइए श्लोक संख्या 25 देखें। या एक ईशो निज माययाना ससर्जयेनानुसृजां विश्वम् वयं न यस्या अपि पुरा समीहतः पश्याम लिंगम पृथगीशम आनिनः। दोबारा देखें। यह एक ईसा निज मायया न सर्जस ससर्ज एन अनुसृजाम विश्वम् वयं न यस्य अपि पुरा समीयता पश्याम लिंगम पृथक ईशमानिनः। अनुवाद देखें। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिन्होंने अपनी बहिरंगा शक्ति से हमारी सृष्टि की और जिनकी कृपा से हम इस विश्व की सृष्टि का विस्तार करते हैं, वह निरंतर हमारे समक्ष परमात्मा रूप में विद्यमान हैं, किंतु हम उनके रूप को नहीं देख पाते। हम इसीलिए देखने में असमर्थ हैं क्योंकि हम सभी अपने आप को पृथक तथा स्वतंत्र ईश्वर के रूप में मानते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। यहाँ पर यह बताया गया है कि बद्ध जीव श्री भगवान का साक्षात दर्शन क्यों नहीं कर पाता। यदि भगवान हमारे समक्ष भगवान श्री कृष्ण या भगवान रामचंद्र के रूप में प्रकट होते हैं और मानव समाज में नायक या राजा के रूप में रहते भी हैं, किंतु बद्ध जीव उन्हें नहीं समझ पाता। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुम आश्रितम। मूढ़ लोग श्री भगवान को सामान्य पुरुष मानकर उनका उपहास करते हैं। अत्यंत तुच्छ होकर भी हम अपने
आपको ईश्वर मान बैठते हैं और सोचते हैं कि हम भी विश्व की रचना कर सकते हैं, अथवा दूसरा ईश्वर उत्पन्न कर सकते हैं। यही कारण है कि हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को न तो देख सकते हैं और न समझ सकते हैं। इस संबंध में शील मध्वाचार्य का कथन है, लिंगम एव पश्यामः कदाचिद् अभिमानस्तु देवानाम अपि सन्निव प्रायः कालेषु नास्त्यैव तारतम्येन सोऽपि तु। हम सभी विभिन्न कोटियों से बद्ध होते हैं किंतु हम अपने को ईश्वर समझते हैं। इसीलिए हम ना तो समझ पाते हैं कि ईश्वर कौन है, न ही उनका आमने सामने दर्शन कर पाते हैं। इसमें मध्वाचार्य जी, शील मध्वाचार्य जी ये बता रहे हैं कि हम भगवान को क्यों नहीं समझ पाते, भगवान को क्यों नहीं देख पाते। इसमें बता रहे हैं हम ना तो समझ पाते हैं कि ईश्वर कौन है, न ही उनका आमने सामने दर्शन कर पाते हैं। तो ये हमारी बद्ध जीवात्मा के गुण हैं। तो इसलिए भगवान की भक्ति ही एकमात्र रास्ता है जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को जान सकते हैं, भगवान के साथ रह करके उनके ही तरह आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। आज की कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आज की कक्षा बस यहीं तक। हम लोगों ने जो है स्कंद 6 अध्याय 9 श्लोक संख्या 18 से लेकर श्लोक संख्या 25 तक आज की कक्षा में अध्ययन किए, पढ़े। आज की कक्षा यहीं पर विराम। हरे कृष्णा।